आई लव यू वाघमारे। मैं आपसे प्यार करता हूं। तुम्हें ला कैसा फील होता हो, लेकिन सेम फीलिंग मुझे भी तो आनी चाहिए। देखो, मैं तुम्हें सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए अपने दिल से ये ख्याल निकाल दो, हमेशा के लिए। वाघमारे! सत्या, क्या हुआ? मैंने वापस नींद में कुछ बोला क्या? फिर से डराया क्या मैंने? सत्या, क्या हुआ? सत्या, तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना? नींद में चिल्ला रहे हो, कुछ पूछ रही हूँ बता नहीं रहे। क्या हुआ? अरे बताओगे क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? कुछ बुरा सपना तो नहीं देखा ना? हाँ। सत्या, तो फिर तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। क्या? ऐसा क्यों कह रही हैं आप? अरे, वो सुबह के सपने सच होते हैं ना? अरे मजाक कर रही थी। सो जाओ, सुबह होने में देर है। हाँ मंजू, बोलो, कैसी हो? अरे माँ, मस्त रही पिकनिक, खूब घूमे हम। अच्छा, ये तो अच्छा हुआ कि तुम कहीं बाहर घूमने गई। अच्छा लगा होगा ना? हाँ। अरे ओ मंजू, कुछ शर्म हया अभी भी बाकी है या नहीं तुझ में? हैं? जिसके साथ तुम्हारा तलाक होने जा रहा है, उसी के साथ घूमने गई थी? हाँ? उस गुंडे के साथ हनीमून मनाने गई थी? अरे, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों सिर्फ घूमने गए थे। तुम सच कह रही हो ना? नहीं, मेरा मतलब है तुम दोनों सिर्फ घूमने ही गए थे ना? तुम दोनों के बीच कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। हम दोनों सिर्फ घूमने गए थे। अब खाओ तुम्हारी माँ की कसम। हाँ, कसम खाती हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ ऐसा। फिर अच्छी बात है बेटा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन वो गुंडा और उसके परिवार वालों के साथ ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं है, समझ गई? तुम सिर्फ मुझसे किया हुआ वादा याद रखना। बात ये है मंजू, मैं जो कुछ कह रही हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कह रही हूँ। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारी शादी तोड़ने पर तुली हूँ, लेकिन मुझे पता है आगे जाकर तुम यही कहोगी कि बुआ तुम बिल्कुल सही थी। इसलिए तुम सिर्फ मुझसे किया हुआ वादा याद रखना, समझ गई ना तुम? हाँ हाँ, मुझे याद है। हाँ। रखो रखो, पकड़ो।
वाघमारे, अरे बैग क्यों पैक कर रही हैं? कहाँ जा रही हैं आप? अरे कहीं नहीं जा रही मैं। जो साड़ियाँ नहीं पहननी उसे बैग में रख रही। हाँ ठीक कह रही हैं, वो तो आप सही कह रही हैं, लेकिन जो साड़ियाँ नहीं इस्तेमाल होती हैं उन्हें बाहर क्यों करना? आप एक काम कीजिए, ये सब बैग भरकर हमेशा के लिए आप ऊपर डाल लीजिए, रख दीजिए। अच्छा, सत्या, ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसी बातें कैसे कर सकते? ऐसे पागलों जैसे बातें मत करो। खामखा वाघमारे को शक होगा और फिर गलतफहमी भी हो सकती है। हेलो। सत्या, बंगले पर आ जाना, ताता साहब ने याद किया है। हाँ आता हूँ आता हूँ। वाघमारे, आज मुझे तात्या साहब के बंगले पर जाना है। आप एक काम कीजिए, आप भी तैयार हो जाइए। जाते हुए रास्ते में आपको मैं ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है। और वो बैग ऊपर डाल दीजिए आप। हैं? हाँ। माँ, आमरी, कहीं जा रही हो तुम? माँ, आप कितने दिन ऐसे ही घर पे बैठी रहूंगी? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। एक जगह पर इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। देखो आमरी, वो लोग कौन है, काम क्या है, मालिक कौन है, उनका नाम कैसा है मार्केट में, ये सब चीजें ध्यान से जांच परख लेना। वरना एक काम करो, मंजू से एक बार बात कर ले। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, इस बार मैं सब पूछताछ अच्छे से कर लूंगी। ठीक है, अब चलूं मैं? अच्छा। सुनंदा, क्यों इसे इतना समझा रही हो तुम? पिछली बार भी इसे सब पता था, लेकिन क्या? अरे पैसे भी खिलाए हैं इसने वहाँ। सिर्फ उसकी बहन पुलिस में है, इसलिए वो बच गई। हाँ, ओ सुनो तुम। आमरी, तुम शांत रहो। झगड़ा करने से बेहतर है काम के बारे में सोचो। सुनंदा, पिछली बार नौकरी करके जो कुछ सहना पड़ा वो काफी नहीं था क्या? लगता है पेट नहीं भरा तेरा अभी तक। या फिर बेटी के पैसों पर ऐश कर सको इसलिए उसे नौकरी करने के लिए भेज रही हो? अरे शादी करवा दो इसकी, वरना ऐसे ही उम्र भर मेरे भाई का नाम मिट्टी में मिलाती रहेगी ये लड़की। देखो, हर माँ का उसकी बेटी की कमाई पर हक होता है। और तुम मेरी माँ को खरी खोटी सुना रही हो ना? हाँ? और तुम्हारा क्या? अगर तुम में थोड़ी सी भी शर्म होती ना, और इतने सालों से यहाँ बैठकर हमारी कमाई खा रही हो, हमारे पैसों पर ऐश कर रही हो। अमरे, हाय 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 भैया, देखो देखो कैसे जुबान लड़ा रही है मुझसे। अरे मैं थी ना, इसलिए तुम्हारा घर परिवार बच गया। इतनी सी थी तुम तब, इतनी सी। मैं इस घर में आई, अपना बोरिया बिस्तर लाई, मुफ्त के निवाले तोड़ रही हूँ और साथ में अपने मुफ्तखोर पति को भी लाई। सही कहा ना? अमरी, बाहर लोग किस नजर से देखते हैं तुम नहीं जानती अभी, और उसमें बिना बाप की लड़कियों पर तो गंदी नजर रहती है लोगों की। देखो, तुम्हारी बुरी नजर भी तो हम पर ही है। आज तक हमारा भला कभी चाहा तुमने? हाँ? जब देखो हमारा बुरा करने के फिराक में रहती हो तुम, गिरगिट हो तुम, चालाक औरत। अमरी, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है, अपनी हद में रहकर बात कर। अगर ऐसा है ना तो बात ही मत करो मुझसे। मेरी औकात बताने वाली तुम होती कौन हो? हाँ दीदी, अरे जाने दीजिए, आप शांत हो जाइए। उसे क्यों उकसा रही हैं आप? सुनंदा,
मैं उसे उकसा रही हूँ, हाँ? या तुम्हारे संस्कारों में ही कोई खोट है? देखो जरा। इधर देखो, मेरी माँ को कुछ मत कहो, ठीक है? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कैसे संस्कार दिए हैं? तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तरह चालाक औरत थी क्या? तभी ऐसी चालाक और खुदगर्ज औरत को जन्म दिया है। देखा तुमने सुनंदा? देखो तुम्हारे संस्कार, ये ऐसे है संस्कार तुम्हारे जो तुमने बेटियों को इस तरह पाला है। हमें भुगतना पड़ा। अरे आज अगर मेरा भाई जिंदा होता तो ये दिन देखने नहीं पड़ते। इसी सब टेंशन की वजह से मेरा भाई शराब पीने लगा था और शराब पी पी कर इस दुनिया से चला गया। और इस सब के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। तुम, मेरे भाई की जान तुमने ली है। अमरी, माँ, क्या हुआ तुम्हें? माँ, डीजे, डीजे। हाँ, क्या हुआ? आपको क्या हुआ? बताइए ना। माँ, 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 क्या हो रहा है तुम्हें? माँ, आंखें खोलो ना माँ। पानी लेकर आओ जल्दी से। हाँ, हाँ। अरे शक्कर भी लेता आइयो। माँ, माँ, आंखें खोलो ना। माँ, क्या हुआ तुम्हें? ये लीजिए पानी पीजिए। पानी पियो। पानी पी लो, पानी पी लो, पानी। पानी पियो ना। आपको क्या हुआ? उठिए ना। माँ, अमरे, हमें इनको लेकर तुरंत अस्पताल जाना होगा। हाँ, ठीक है। आप माँ, सत्या कहीं सच में इस बेवकूफ मंजू के प्यार में तो नहीं पड़ गया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर ये मंजू ऐसा क्यों कह रही है? अरे पिकनिक तो इतनी बेस्ट हुई कि पूछो मत। बेस्ट थी पिकनिक। पहली रात ना हम दोनों का बेड टूट गया था। पता है, सत्या को इतना पैनिक मैंने पहली बार देखा है, वो भी मेरे लिए। सत्या इसके प्यार में कैसे पड़ सकता है? मंजू, क्या कर रही है? सब रिकॉर्ड्स चेक कर रही हूँ, कहीं कोई डिटेल छूट ना जाए मुझसे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ मंजू। हाँ बोलो। तू जब वहाँ खो गई थी तब सत्या सच में तेरे लिए पैनिक हो गया था क्या? हाँ, सच में बहुत पैनिक हो गया था सत्या। हम दोनों ही एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। सत्या, अरे कुछ पूछो ही मत। फाइनली एक हाईवे पे हम दोनों एक दूसरे के सामने आ गए और मुझे देखकर सत्या खुद हाईवे के बीचों बीच खड़ा है, वो भूल ही गया था। इतनी स्पीड में गाड़ियां आ जा रही थी। सत्या तो बहुत इमोशनल निकला। मतलब हम उस सत्या को जानते हैं, मतलब मारपीट करने वाला गुंडा, लेकिन नहीं, दिल से एकदम मोम की तरह है। अपने लोगों की बहुत फिक्र करता है। मतलब तुम्हें इतना कुछ समझाने का कोई फायदा नहीं हुआ? हाँ, कुछ भी नहीं ना? हाँ, बोलना। और मैं कह देती हूँ, तू सत्या के साथ ये बिल्कुल गलत कर रही है, ये सही नहीं है। अब क्या गलत किया मैंने? अरे मंजू, मैंने पिछली बार समझाया था ना तुझे, वो तुझ में दिलचस्पी लेने लगा है। और तू भी अगर वैसा करेगी जैसा वो चाहता है तो उसकी हिम्मत बढ़ती जाएगी मंजू, प्यार करने लगेगा तुझसे वो, और फिर सच में तुम दोनों पति पत्नी बन जाओगे। क्या चाहती हो तुम ये? हाँ, बिल्कुल नहीं प्रिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो, हम दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और हम हमारे फैसले पर कायम हैं। वही तो, दोस्ती निभाते निभाते अगर वो तुझसे प्यार करने लगा तो क्या करेगी तू? और इसके बाद अगर तूने उसे तलाक दे दिया तो क्या होगा पता है तुझे? सत्या को कितनी तकलीफ होगी, इसके बारे में कभी सोचा है तूने? कोई गलत फैसला ले लिया तो तब क्या करेगी तू? हाँ,
सब तेरी जिम्मेदारी है, तू जिम्मेदारी लेगी उस गलती की और फिर तेरा नाम खराब होगा मंजू। ये सब तुझे मंजूर है क्या? ये सब कुछ सह पाएगी क्या तू? ये वो सड़क के काम है ना? हाँ ये नहीं होगा, इतने कम पैसों में कुछ नहीं होगा, बढ़ाओ पैसे। सर, हमने ऑलरेडी बढ़ाकर पैसे लिए हैं, अब इससे ज्यादा नहीं दे सकते, ऐसे इंजीनियर कहता है। ठीक है तो फिर मत दो उसको काम, और क्या, जिसको जरूरत है उसको दो। ठीक है। अरे वो सत्या के हाथों हमने वो पार्सल भेजा था, याद है ना? उसको कोई शक तो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, अच्छे से पैक करके दिया था और आपने अपने हाथों से उसे दिया था, तो डाउट की तो कोई वजह ही नहीं है। ये देखो ना, ये प्रूफ भी है हमारे पास। तारीफ तारीफ, केवल तारीफ। बहुत बढ़िया काम किया। सर, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, आपको जितना लगता है उतना भी तेज नहीं है सत्या। सत्या वो तेज नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी नजरों पे जो हमारी प्यार की और आदर की जो पट्टी बंधी हुई है, इसलिए हम उसे जो चाहें वो काम करवा सकते हैं। बस वो पट्टी कभी उसकी आंखों से निकलनी नहीं चाहिए, और इस बात का मैं हमेशा ख्याल रखता हूं। लेकिन ये जो फोटो खींची, ये अच्छा काम किया तुमने, सबूत के तौर पे ये काम आएगा। अगर कभी हमारी जान पे बन आई तो इसके बदले किसी और की जान हमें देनी ही होगी। उसे तुमने बता दिया कि हम आ गए हैं? हाँ, बता दिया है। तात्या साहब, अरे सत्या, आओ 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 आओ, सत्या आओ आओ। कैसे हो, आ जाओ। तो कैसा रहा हनीमून? अरे तात्या साहब, आप हनीमून क्यों कह रहे हैं? वो तो सिर्फ वाघमारे कहीं घूमना चाहती थी ना, तो वही ख्वाहिश पूरी की मैंने। अरे भाई भाई, जो भी तुम कहना चाहते हो। हमारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है? तुम दोनों ने ज्यादा समय साथ में गुजारा, ये जरूरी है। सब कुछ ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? और हमारी बेटी कैसी है, ठीक है ना वो? नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम घूमने गए थे ना, तो वाघमारे कहीं खो गई थी। अरे तुम्हारे प्रेम में खो गई होगी। नहीं तात्या साहब, वो हमारी टाइमिंग में जरा गड़बड़ हो गई थी ना, तो इसीलिए। दरअसल मैं वो पार्सल पहुंचाने गया और वाघमारे को वहीं रुकने के लिए कहा था। लेकिन फिर वो वाघमारे ने मेरी जान बचाई। देखो सत्या, कहीं बाहर घूमने गए हो तो टाइमिंग की गड़बड़ी, ये खोना पाना, ये सब तो होता रहता है। लेकिन अगर मंजू ने तुम्हें बचाना होता तो कितना अनर्थ हो जाता। तुम बहुत खास हो हमारे लिए, इस शहर के लिए, इस परिवार के लिए, इस जिला के लिए, सब लोगों के लिए। देखो, हमें बहुत काम करना है। अरे हाँ, याद आया मुझे, सबसे जरूरी बात, तुम्हारे हनीमून के चक्कर में हमारा पार्सल दोस्त तक पहुंचाने के लिए तुम्हारा बहुत 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 शुक्रिया। मेरा मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तात्या साहब, आप मेरा क्यों शुक्रिया अदा कर रहे हैं? आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। अब से आगे मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत होगी, तैयार है ना? मैं हूं ना यहाँ पर, आप कभी भी आवाज दे दीजिए। अच्छा ठीक है तात्या साहब, चलता हूँ मैं। ठीक है ठीक है। अरे अरे, तुम बस ऐसे ही मेरी शरण में बने रहना हमेशा।
बीपी और शुगर दोनों बड़े हैं। देखिए, आपको सख्त आराम की जरूरत है। टाइम पर दवाइयाँ लेनी होंगी और जो भी परहेज कहा है वो करना होगा। लेकिन डॉक्टर, परेशानी वाली कोई बात तो नहीं है ना? देखिए, फिलहाल तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर इन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मुश्किल हो सकती है। अब आप ही समझाइए इन्हें आराम करने के लिए कहूँ तो घर के सारे काम करने में जुट जाती है। देखिए, मैं कुछ गोलियां बढ़ा कर दे रहा हूँ। जो पहले वाली दवाई है उसे चालू ही रखना। हाँ, लेकिन खाना खाने के बाद चलना कंपलसरी है। आमरी, तुम्हारा इंटरव्यू? वो जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा मेरे लिए आपकी तबीयत है। और अभी अभी डॉक्टर साहब ने क्या कहा आपने सुना ना? अब खुद की देखभाल करो। कम से कम आप अपनी तबीयत के बारे में तो थोड़ा सोचो। आमरी, तुमने ये बात मंजू से कही तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, अभी उनको नहीं बताई। मतलब मैंने ही कहा इससे कि उसको मत बताना। ये तुमने अच्छा किया। अभी अभी मेरी बेटी थोड़ी सी खुश है और मेरी वजह से उसकी खुशी पर पानी ना फिर जाए। अरे सुनंदा, तुम्हारी बेटी की खुशियों पर सिर्फ पानी नहीं, पूरा का पूरा पानी का मटका कैसे गिराती हूँ तुम देखना ही। आए 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 हाय। मम्मी, गर्मा गर्म तेल लाई हूँ, लगाओ। लगा दूँ? इस अनपढ़ की बात मान ली और मेरी गर्दन, पीठ, कमर तोड़ ली मैंने। ए सपना, अनपढ़, अरे यहाँ पट्टी लगाई हुई है, यहाँ मालिश कर बेवकूफ। हाँ हाँ। अरे इतना करके भी वो दोनों हनीमून चुप के लिए है। गए। हनीमून के लिए नहीं, घूमने के लिए गए थे, घूमने के लिए। सचमुच? आपने देखा नहीं कि आप बेड टूटने के बारे में बोलते वक्त सत्या जेठ जी के गाल पे कैसे गुलाबी गुलाबी हो गए थे? आपने नहीं देखा, मैंने देखा था। ये सपना, शुरू हो गई तुम्हारी बकवास। मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है, उन दोनों में ऐसा कुछ नहीं हुआ। कितना भी कहो, इन्हें भरोसा ही नहीं। देखिए, मुझे पता ही था आपका मेरे ऊपर भरोसा नहीं। ये देखिए, समय से मैंने ये फोटो लिए थे। देखिए देखिए, खुद की आंखों से देखिए। अब विश्वास हो रहा है ना? यहाँ अपनी सास की रुककर सेवा करती और खुद उठकर गई हनीमून को। आखिरकार कौन काम आया? मैं, आपकी बेवकूफ सपना। मैंने कितनी सेवा की, पैर की मालिश भी की। आए आए आए। अब क्या हो गया? अरे मम्मी, क्या हुआ है? क्या हुआ आपको? सपना, सत्या, अरे वो गोलियों का असर कम हो गया होगा ना, इसलिए फिर से दुखने लगा। और इस सपना में कुछ है ही नहीं, सिर्फ गोल गोल फूली हुई है। ए लड़की, मेरी पीठ की थोड़ी मालिश कर दो ना। हाँ, लगाती हूँ मैं। अरे मम्मी, कल तक तो ठीक ठाक थी, फिर अचानक कैसे असर कम हुआ? सत्या, सतारा की ठंड तो तुम जानते ही हो ना, ठंड बढ़ गई ना, इसलिए ऐसा होगा। अरे अरे क्या हो गया? घर पे सब ठीक है ना? माँ कैसी है? अमृता, अमृता कैसी है? हाँ? आप बैठिए, भाभी पानी लेकर आइए। अभी लाती हूँ। अरे आप शांत हो जाइए। लीजिए पानी पीजिए, लीजिए, शांत हो जाइए, शांत होइए, शांत होइए। आप बता क्यों नहीं रही है क्या हुआ? तुम्हारी माँ को चक्कर आ गई थी। क्या? हाँ, डीजे उन्हें वक्त पर अस्पताल लेकर गया, ये अच्छा हुआ। डॉक्टर ने क्या कहा फिर? बीपी और शुगर दोनों ही बढ़ गए हैं बोले, और अब आराम करने की सलाह भी दी है डॉक्टर ने।
अगर वक्त पर लेकर नहीं गए होते तो क्या होता ये भगवान ही जाने। ऐसा कह रहे थे वो लोग। अब क्या करना है क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आप ही बताइए, अमृता और हम कुछ कर पाएंगे क्या? घर के काम देखेंगे या और कुछ देखेंगे या फिर इनकी तबीयत देखेंगे? अब आप ही बताइए। सुनिए, मैं उनका ख्याल रखती हूँ। ए डरपोक, यहाँ मेरी कमर दुख रही है और तुम्हें मायके जाना है? बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। अरे मम्मी, अब आपको ठीक लग रहा है ना? और आपका ख्याल रखने के लिए हम सब हैं ना। और सपना भाभी भी घर पर होती हैं, पापा भी हैं, मैं भी हूँ। वाघमारे की ज्यादा जरूरत अब उनकी माँ को है, इसलिए उन्हें जाने देते। हम सब आपका ख्याल रखेंगे यहाँ। सुनंदा, उसकी हमें बहुत फिक्र हो रही है। माँ, मंजू, कैसी हो? माँ, कोई परेशानी तो नहीं है ना? अरे मैं ठीक हूँ, तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर। हाँ अरे हाँ मंजू, डॉक्टर ने तो अब दवाई लिखकर दे दी है और डाइट भी बताई है, इसलिए तू ज्यादा टेंशन मत ले। क्या है अमरी, इतना सब कुछ हो गया और मुझे एक कॉल भी नहीं कर पाई तो? अरे मैंने ही उसे कहा था मत बताना। पर ऐसा क्यों? अब इतने दिनों बाद तुम कहीं घूमने गई थी, खुश थी, तो सोचा ये सब तुम्हें बताकर तुम्हारी फिक्र क्यों बढ़ाऊं। हाँ, इसलिए नहीं बताया। ठीक है, मतलब मैं खुश होती हूँ तब तुम्हारे लिए पराई बन जाती हूँ। ऐसा है तो बता दो, दुख में ही रहती हूँ। अरे मंजू तू। ठीक है, अरे वो सब छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। तुम्हारी तबीयत अब ठीक है, वो जरूरी है माँ। पर दीदी, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, ये तुम्हें किसने बताया? मैंने ही कहा है, उसे ना बताकर क्या होने वाला था। ये देख, हमारी मंजू नादान है पर फिर भी बहुत समझदार है। वो इस अमृता की तरह नहीं है। देखो, बिना वजह मुझे दोष मत दो। सच तो ये है कि तुम दीदी की खुशी देख नहीं पा रही थी और इसलिए तुमने जाकर वहाँ चुगली कर दी। ए अमरी, तुम्हें ही तुम्हारी दीदी यहाँ नहीं चाहिए। सीधे बोलना, मुझे दोष मत दे। अरे तुम सच से क्यों भाग रही हो? यहाँ हर कोई जानता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होता है। तुम्हारा ये बर्ताव मरने के बाद भी नहीं जाएगा। अमरी, अपनी जबान को लगाम दे। मम्मी, तू जरा सी बात समझ नहीं सकती क्या? अरे उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा शांत नहीं रह सकती? डीजे, एक चांटा मारूंगी अगर उसकी तरफदारी की तो। अरे ये लड़की तुम्हारी माँ को तुम्हारी आंखों के सामने इतना कुछ बोलती है और फिर भी उसकी तरफदारी करते हो। अरे पर मम्मी तू जरा। अरे डीजे, चुप बैठना, मार खाना है क्या है? तुम्हारा चलने दो। अमरी, शांत हो जा, बेकार में झगड़ा मत कर। माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, बिना मतलब बात बात में झगड़ा हो जाएगा। हाँ, सीखो जरा अपनी दीदी से, सीखो बड़ों से कैसे पेश आना चाहिए। हाँ, अपनी माँ की तबीयत के लिए कम से कम इतना तो कर। खुद का दिमाग तो चलाती नहीं है तो खुद के मुंह को तो ताला लगा। अरे आप भी शांत होकर बैठ जाइए, हाथ जोड़ती हूँ मैं। अब बाहर जाइए, माँ को आराम करने दीजिए। आप इन्हें बाहर लेकर जाइए। अरे ओ धर्मपत्नी, मैं तुम्हें समझाता हूँ, चलो।